तो यार, तुम्हें क्या लगता है कि ये सिस्टम किसने बनाया होगा? ये सिस्टम जो है, मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, ये ना तो इस एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं कैसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया के लॉस के ऊपर बेस्ड है। अभी जो करंट दुनिया का जो सिस्टम है ना, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? अगर एक बच्चा पैदा होता है तो पहले तो उसे स्कूल जाने को बोलते हैं, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद डिग्री के बाद जॉब। ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम से जो लोग बाहर आए हैं उन्हीं लोगों ने दुनिया को बनाई है भाई। जो लोग इससे बाहर आ पाए हैं अभी तक, उन्होंने ही दुनिया बनाई है। बेसिकली मैं टॉप 1% की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने सिस्टम के ट्रैप को पार करके आगे आए होंगे, वही लोग एक्चुअल में कुछ बड़ा बना पाए। वेल, अब मैं ये नहीं बोलता कि ये सिस्टम गलत है। ये सिस्टम भाई बिल्कुल गलत है, ये सिस्टम सही नहीं है, ये सिस्टम गलत है। पर मैं कुछ करना नहीं चाहता। तुम सोचो, अगर सारे मतलब जॉन रॉक डी फेलर, उस इंसान ने ये सिस्टम बनाया था, एजुकेशन सिस्टम को उसी इंसान ने डिज़ाइन किया था। जॉन रॉक डी फेलर ने इस सिस्टम को बनाते टाइम सोचा था, मुझे एक सिस्टम ऑफ थिंकर्स नहीं, एक सिस्टम या फिर एक नेशन ऑफ वर्कर्स चाहिए। क्योंकि तुम सोचो खुद, अगर सिस्टम ऐसा होगा जो प्रमोट करेगा सब लोगों को सोचने में, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में, अगर सब लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो एम्प्लॉयज़ कौन होंगे? एम्प्लॉयमेंट कौन करेगा भाई? काम कौन करेगा? काम कौन करेगा अगर सब लोग एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन किया कि टॉप 1% लोग ही एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और जो बाकी 99 लोग होंगे वो बनेंगे क्या? एम्प्लॉयर्स, या फिर एम्प्लॉयज़, बेसिकली एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ बन के उस एंटरप्रेन्योर को सर्व करेंगे, उसके कंपनी में मदद करेंगे उसे। पर मैंने और हम लोग को अभी यार देखो, अगर सिस्टम को बदला जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब सिस्टम को बदलने से जो नहीं होना चाहिए वही होगा। और एक और बात, इस सिस्टम को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कि यही सच है। इवन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये सच है। पर मानो या ना मानो, गवर्नमेंट को भी पता होगा शायद कि ये सच है, लेकिन कुछ करेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा, और ये सिस्टम ऐसा ही है। ये सिस्टम बदलना नहीं चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा एक रीज़न है। अगर सब लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे तो काम कौन करेगा यार? इट इज़ सो बेसिक पॉइंट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बस अपने चैनल के व्यूअर्स को बताना ये चाहता हूँ कि आपको मेहनत करनी है और आपको जीतना है। जीतना तो सबको ही चाहेगा भाई। हर कोई जीतना चाहता है, पर सब जीतेंगे नहीं। हर कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ एक इंसान जीतेगा उस 100 में से। और वो 100 में से एक कौन है? तुम। और उस 100 में से तुम एक होंगे भाई। एक होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से शुरू करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी एज कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि तुम कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। ये सिस्टम, मैं ये नहीं बोलता कि सिस्टम को तुम छोड़ो और कुछ और करने लगो। पर इस सिस्टम में जिस पॉइंट तक जाना है उसी पॉइंट तक जाओ, और तुरंत वहीं तक रोक दो उसको, और बाहर आओ। मतलब उस सिस्टम से बाहर आकर अपनी एक सिस्टम बनाओ यार। अपनी एक सिस्टम बनाओ। मैं भी अपनी सिस्टम बनाने की सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहा। उसकी तरफ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। लेकिन अपना सिस्टम क्यों नहीं बना सकते तुम? ये एक सिस्टम बनाया गया है ना भाई। अगर ये एक सर्कल है तो बनाया जाना चाहिए इसको भी। कोई ना कोई तो बनाएगा ज़रूर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कोई ना कोई तुम क्यों नहीं हो? सिस्टम बनाओ भाई, सिस्टम बनाओ। सिस्टम को ओ क्या बोलते उसे, क्रिएट करो। सिस्टम में मत रहो, सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, सिस्टम के लिए ही मत जियो। सिस्टम बनाओ और उसमें बाकी लोगों को काम करवाओ, और उस सिस्टम से खुद को बनाओ। बस, बात खत्म वहीं पे। मैं यही बोलना चाहता था कि ये सिस्टम का बहुत बड़ा ट्रैप है। इवन मैं भी सोचता था कि जब मैं छोटा था मैं भी सोचता था कि मुझे आईआईटी जाना चाहिए, आईआईटी जाना है, किसी भी तरीके से जेई क्लियर करना ही है। पर जैसे-जैसे मैं बड़ा होते गया, मुझे अजीब से हिट करने लगे कि ये सिस्टम शायद गलत है, ये सिस्टम ही गलत है। मुझे ये लगता था कि अभी धीरे-धीरे से लगने लगा कि सिस्टम में कुछ तो फ्लॉ है, जो मुझे समझना पड़ेगा। और मैं समझ गया तो मैं अभी मुझे आईआईटी क्रैक करने हैं या नहीं वो तो अभी सोचा नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आईआईटी इज़न्ट लाइफ, आईआईटी इज़न्ट एवरीथिंग। आईआईटी जाना सब कुछ नहीं होता।
तुम जेई को अगर तुम ना भी पढ़ो तो भी कोई बात नहीं है, मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन ट्राई करो, 100% दे दो, उसमें अपना 100% दे दो और देखो तुमसे वो क्यों क्रैक नहीं होता। मैं भी देखूंगा कि क्यों क्रैक नहीं होगा वो तुमसे। जरूर, जरूर होगा। मैं भी देखूंगा कि क्यों नहीं होगा। ये बात है। और इस सिस्टम में जीने का बस एक ही है कि भाई इस सिस्टम से एक पॉइंट पर, मतलब एक पॉइंट तक जाओ जो एकदम मिनिमम पॉइंट है, और उससे बाहर निकलो, उस सिस्टम से बाहर निकल जाओ और खुद का सिस्टम बनाने लग जाओ उसी टाइम से। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा सिस्टम तैयार हो जाएगा ना, देन यू विल रियलाइज कि ये कितना ज़्यादा वर्थ इट। वो जो दर्द, वो जो डिसिप्लिन का पेन तुमने फेस किया था, ऑल ऑफ इट वुड बी वर्थ इट एंड इट विल बी वर्थ इट, ये मेरी गारंटी है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, इसका एक वैलिड रीज़न है कि ये आसान नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि ये बात आसान नहीं है। बोलना तो बहुत आसान है, कोई भी कुछ भी बोलेगा, लेकिन लेकिन करने वाले भाई ये जो करके दिखाते हैं ना, तो यार याद रखना, अगले बार तुम्हें कोई भी दिखे इस सिस्टम के बारे में कुछ बोलते हुए उस बंदे को कुछ मत बोलना, उस इंसान को कुछ मत बोलना, बस उसे वही बोलने दो जो वो बोल रहा है। और अगर वो बोल रहा है कि सिस्टम अच्छा है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो, तो भाई तुम बोलो हाँ ठीक है, पर अंदर से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बिल्कुल चलने नहीं वाले, बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। अंदर अपना डिफरेंट रखो, बाहर प्रोजेक्ट जो तुम डिपिक्ट करोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी, वो अलग होनी चाहिए। दो टाइप के पर्सनैलिटीज होने चाहिए, एक तुम्हारा नॉर्मल, एक तुम्हारा डार्क साइड। एक जो तुम्हारा डार्क साइड से मेरा मतलब गलत नहीं है, जो है सीक्रेट टाइप, मतलब किसी को पता नहीं हो, ऐसे ऐसे सिस्टम की बात कर रहा था मैं। तो ऐसे ही इस सिस्टम के बारे में बस यही बोलना था। ये एक और पर्सपेक्टिव डेवलप करने वाली वीडियो है। मैं मानता हूँ कि इतनी लंबी वीडियो शायद ये नहीं है, पर मुझे लगा कि इसके मदद से आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जानी चाहिए। तो बस यही बोलना चाहता था यार। अबे भाई 7 मिनट की वीडियो हो गई है, वाह। तो चलो चलते हैं। बस यार याद रखना, अगली बार जब भी तुम्हें कोई मिले तो याद रखना इस बात को कि सिस्टम सही है या नहीं वो तुम्हें डिसाइड करना है। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, ये बस मेरा पी ओ वी है, पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। चलो यार, बाय।